भगवान की जय। पट्टाचार्य विष्णु सागर महाराज की, राजी अतिथि सरमुनि अजित सागर जी महाराज की, सुभाष सुधी माता जी की, 105 रतनमती माता जी की, साम्य योग चुलक जी महाराज की। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ से पधारे हुए श्री दिलीप जी जैन और मंजू जैन से आग्रह करता हूँ आके दीप प्रज्वलित करें। ज्योति जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। धर्म की गंगा बहाते चलो। निवेदन करता हूँ कि अब अपने मंगलवाणी से हमें जनवाणी का ज्ञान देकर हमारे जीवन को सफल बनाए। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोहे सैर सिरेणि बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसां। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरूप आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलवंत स्वामी महाराज जी की, पट्टाचार्य आचार्य श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भवन कुलवंत स्वामी महाराज सारस्वत ग्रंथ में कह रहे हैं, अज्ञानता अज्ञानता कहते कहते अनंत भव निकल गए। हम जानते नहीं महाराज, हम जानते नहीं महाराज। ऐसा बोलते बोलते जीव के अनंत भव निकल गए। क्या नहीं जानते आप महाराज जी? हम धर्म नहीं जानते। क्या नहीं जानते आप लोग? कुछ नहीं जानते। क्या नहीं जानते आप लोग? तो आचार्य प्राचार्य और आप कह रहे नहीं जानते। क्या आप झूठ बोलना नहीं जानते? कौन ऐसा व्यक्ति यहां पर बैठा जो झूठ बोलना नहीं जानता? हाथ उठाओ एक बार। चोरी करना नहीं जानते? क्या नहीं जानते? क्रोध करना नहीं जानते, मान करना नहीं जानते, माया करना नहीं जानते, लोभ करना नहीं जानते। क्या नहीं जानते तुम? क्या नहीं जानते? महाराज जी धर्म करना नहीं जानते। तो बाकी सब जानते हो ना? बाकी सब जानते हो? कसाय करना धर्म है या धर्म? बोलो है? जानते हो ना? नहीं जानते क्या? कसाय करना धर्म है या धर्म? ओ भागचंद जी बताओ, तुम भी जानते हो इतना तो। कौन सी क्लास पढ़े हो? 10वीं तक पढ़ लिए। कसाय करना धर्म या धर्म? अधर्म। इतना तो जानते ना। यदि ये पूरब है तो पश्चिम कौन सी होगी?
सामने यदि कोई पूरब हो तो पश्चिम कौन सी होगी? पीछे होगी ना। यदि सामने पूरब है तो पश्चिम पीछे होगी, अपने कहीं भी होगी, मतलब अपोजिट में होगी ना। यदि ये अधर्म है कसाय करना, तो कसाय नहीं करना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम तो जानते नहीं थे। कसाय करना अधर्म है। अब धर्म कहने की जरूरत नहीं, एक पक्ष पता चल जाता है तो व्यक्ति दूसरे पक्ष का अपने आप पता कर सकता है। जब हमको पता चल गया कि कसाय करना अधर्म है, तो निश्चित है कि कसाय नहीं करना धर्म है। अब आम धर्म किताबों में ढूंढ रहे हो, आम धर्म मंदिर में ढूंढ रहे हो, आम धर्म गुरुओं के पांव ढूंढ रहे हो, आम धर्म तीर्थों में ढूंढ रहे हो, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में। कहते हैं सब धर्म ढूंढने के लिए निकले, लेकिन धर्म है कहां पर? जहां पर अधर्म है वही धर्म है। धर्म कहीं बाहर नहीं है। जहां अधर्म है निरंजन जी, वही धर्म है। धर्म है कहां? जो कर रहे हैं उससे विपरीत कर लो। आपको लगता है हम क्रोध करते हैं, क्रोध करना धर्म नहीं है, तो ठीक है, क्रोध मत करो, धर्म हो गया। हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना धर्म नहीं है, तो ठीक है, झूठ मत बोलो, धर्म हो गया। तो जहां पर अधर्म है वहीं पर ही धर्म है। धर्म के लिए कोई अलग से स्थान ढूंढना नहीं पड़ेगा। लोग जाते हैं धर्म के लिए स्थान ढूंढने, हम धर्म करने जा रहे हैं, हम धर्म करने जा रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा करके धर्म करने जा रहे हैं, हम आहार दान देके धर्म करने जा रहे हैं, हम ये करके धर्म करने जा रहे हैं। तुम उन स्थानों पर भी अधर्म करके आओगे। जिन स्थानों पर तुम धर्म करने गए हो, क्या निश्चित है कि उस स्थानों पर धर्म करके आओगे? जिन स्थानों पर तुमने धर्म के को चिन्हित कर रखा है कि ये स्थान धर्म की स्थान है, ये मंदिर धर्म का स्थान है, ये सम्यक शिखर धर्म का स्थान है, ये पावापुरी धर्म का स्थान है, ये कैलाश पर्वत धर्म का स्थान है, ये महाराज जी के पास जाना धर्म का स्थान है, अमुक के यहाँ जाना धर्म का स्थान है। तो जो तुमने चिन्हित कर रखे हैं, क्या उन स्थानों पर धर्म ही होगा? क्या धर्म भी होगा? क्या होगा वहां पर? यहां मंदिर में धर्म है क्या धर्म है? मंदिर में क्या है? धर्म है या अधर्म? कोई एक चीज होगी यहां पर, या तो धर्म होगा या अधर्म होगा। क्या मानते हो आप? मंदिर में क्या रहता है? धर्म रहता है क्या धर्म रहता है? मंदिर में क्या रहता है? धर्म रहता है क्या धर्म रहता है? सोचो सोचो और सोचो, मंदिर में क्या रहता है? दोनों ही रहते हैं कि दोनों ही नहीं रहते हैं? कि दोनों नहीं रहते हैं? कि दोनों नहीं रहते हैं? धर्म अधर्म मंदिर में रहते हैं, धर्म अधर्म मंदिर में रहते हैं कि आपके भावों में रहते हैं? आप तो बोल रहे हैं मंदिर में रहते हैं। धर्म अधर्म मंदिर में रहते होते तो कोई सब लोग धर्म को पकड़ लेते और लड़ते उसको पकड़ने। मंदिर में ना धर्म है ना मंदिर में अधर्म है। ये क्या है? दिख रही क्या? बदल तो नहीं गई? फिर से बदल गए। घड़ी है ना? क्या है ये? अच्छी लग रही ना? देखो, चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या? यदि दें तो लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना? तो कौन सा पाप लगेगा फिर तुमको? यदि आप रख लोगे इसको तो कौन सा पाप का बंद? 5 पाप होते, कौन कौन से होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। 5 पाप होते नहीं होते। और आपने रख ली, आवश्यकता भी नहीं थी और आपने दे रहे थे, चलो ले लो, अपना क्या जा रहा है। तो कौन सा पाप है इसमें? बहुत अच्छा। अब आपने सोचा ही महाराज जी किसी और को देंगे, और धीरे से नजर हटी और ऐसे रख दी, उठा ली। तो
तो कौन सा पाप आ गया इसमें कौन सा पाप है? चोरी पाप है ना? नहीं महाराज जी, नहीं भी बता दी थी आपको तब भी आप कह रहे नहीं हमको ही दी थी आपने, हमको ही बोले थे देने के लिए, ये हमारी है। कौन सा पाप? इसमें कौन सा पाप है? झूठ हो गया ना? ये ली और जोर से फेंक के मारी, वो भागचंद के सिर में लग गई। हिंसा, अति आसक्ति हो गई, कुशील हो गया। अब बताओ कौन सा पाप इसमें नहीं है? लोभ पाप होता है क्या? लोभ तो कसाय होती है। इसमें कौन सा पाप नहीं है? हिंसा पाप नहीं है। क्यों? अभी फेंक के मारेंगे तो हिंसा पाप नहीं लगेगा क्या? इस पर अति आसक्ति होना ही कुशील है। किसी वस्तु पर विशेष आसक्ति का होना ही कुशील है। सिर्फ अब्रह्म सेवन का नाम कुशील नहीं है। इसका राग भाव से स्पर्श कर रहे हो ना, तब भी कुशील है। आप अपने घर में अपने बच्चों को खिला रहे हो ना राग भाव से, तो वो भी कुशील ही है। तो अब बताओ कौन सा पाप नहीं इसके अंदर? पांचों पाप है ना? हिंसा भी हो गई, झूठ भी हो गई, चोरी भी हो गई, कुशील भी हो गई। कितने पाप हैं इसके अंदर? इसके अंदर 5 पाप हैं कि 6 हैं? 5 हैं पक्का। चलो, ये आपने किसी साधु के लिए दी, उन्होंने इसको देखकर अपनी सामयिक आदि करते हैं, तो बताओ आपको कौन सा पाप लगेगा 5 में से? इसमें तो 5 ही पाप है ना। अब ये तो धर्म हो गया भैया, पुण्य हो गया ये तो। अब तो पाप भाग गया इसमें से। इसमें पाप था तो पाप गया कहां? इसमें पाप था, वो पाप कहां चला गया फिर? फिर इसमें क्या था? इसमें क्या था? वस्तु वस्तु है, वस्तु में पुण्य नहीं, वस्तु में पाप नहीं। वस्तु वस्तु है, वस्तु में ना पुण्य है ना वस्तु में पाप है। जो वस्तु में अपने जो परिणाम चल रहे हैं वो पुण्य पाप है। संक्लेश और विशुद्धि जो परिणाम हमारे चल रहे हैं, ऐसे ही मंदिर में ना धर्म है ना मंदिर में अधर्म है। ना मंदिर में धर्म है ना मंदिर में अधर्म है। ना भगवान की प्रतिमा में से पुण्य लगता है ना भगवान की प्रतिमा से पाप लगता है। आप सोचो कि भगवान के दर्शन करने से पुण्य लगता है, बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। बिल्कुल मत सोच लेना ऐसा। तुम सोचते हो कि हम भगवान के दर्शन करें तो हमको पुण्य लग गया। नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। उस दर्शन के समय में क्या तुम्हारे परिणाम चल रहे थे? दर्शन तो ये भी कर रहे, दर्शन वो कोई धन की चाह से दर्शन कर रहा है, कोई अपने बेटे की शादी हो जाए इसलिए दर्शन कर रहा है, कोई संपत्ति मिल जाए इसलिए दर्शन कर रहा है, दूसरे का अनिष्ट हो जाए इसलिए दर्शन कर रहा है। रावण भी तो भगवान की भक्ति कर रहा था। रावण भी तो भगवान की भक्ति कर रहा था। क्या उद्देश्य था उसका भक्ति? मुझे बहुरूपी विद्या सिद्ध करनी है, जिससे मैं इन बानर वंशियों को सबक सिखाऊंगा। ये क्षुद्र बानर मेरे सामने खड़े होकर हिम्मत की इन्होंने, उस भूमि गोष्ठी के साथ मिलकर मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। मेरे पुत्रों को, मेरे भाई को बंदी बना लिया है। अभी मैं विद्या सिद्ध करता हूं और इनको अपने बस में करता हूं सबको। क्यों कर रहा था विद्या सिद्ध? लोक कल्याण के लिए कर रहा था क्या? क्या भाव था उसका? शत्रु को जीतना है। शत्रु बलवान है, सामान अस्त्रों से शस्त्रों से जीता नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा ध्यान कर रहा है कि देखो, ऐसा ध्यान कर रहा है, पूरा घर उजाड़ दिया गया, महल उजाड़ दिया गया, तब भी उसका ध्यान नहीं टूटा है। तो दर्शन करने से पुण्य लग रहा है, ये मत समझ जाना।
कोई आंख बंद करके खड़ा हुआ है, वो भले आंख बंद करके खड़ा है लेकिन दिमाग में उसके चल रहा है, अब मैं बताता हूँ, रुक जाओ, दर्शन करके भी जाता हूँ, अब मैं अभी तो चुपचाप आ गया था, अब मैं जाके देखता हूँ। कर रहा है दर्शन, हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, भगवान को देख रहा है। अरे आज तो वो छूट गई, घर पे वो सामान छूट के आ गया वहां तो, लेकिन यहाँ दिमाग में चल रहा है कहीं कोई उठा ना ले हमारा सामान, आज हमारा सामान घर पे ही छूट गया है, कोई हमारी वस्तु देख ना ले, कोई हमारी वस्तु उठा ना ले। दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हारे? भगवान चल रहे हैं क्या? भगवान चल रहे हैं क्या? जो चल रहा है वही पुण्य पाप दिखाएगा। जो आपकी काय योग भले आपका यहां पर है, लेकिन मन योग आपका यहां पर है ही नहीं है, आप भक्ति कर ही नहीं रहे। इसलिए पुण्य ना तो भगवान के सामने है, ना पुण्य भगवान के पीछे है। जैसे तुम्हारे परिणाम लगेंगे वैसा पुण्य पाप का निर्णय होगा। बस अंतर इतना है, मंदिर में आकर यदि प्रशस्त परिणाम किए आपने, मंदिर में आकर अच्छे परिणाम किए तो असंख्यात गुणा कर्म पुण्य का बंद होगा। घर में परिणाम करे तो थोड़ा पुण्य का बंद होगा। स्थान स्थान का प्रभाव, स्थान स्थान का प्रभाव। घर में अच्छे परिणाम रखोगे तो घर में भी पुण्य का बंद होगा। ऐसा नहीं सोचना सिर्फ मंदिर में आके ही धर्म होता है, धर्म घर में होता है। मंदिर में कभी धर्म नहीं होता, मंदिर में तो धर्म को सीखा जाता है। मंदिर में तो गुरुओं से सीखा जाता है, छल कपट मायाचारी नहीं करना, ये सीखा जाता है गुरुओं से। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल होता है तो कहाँ होता है, मंदिर में कि घर में? मंदिर तो आपकी थ्योरी क्लासेस हैं, मंदिर तो आपको ही थ्योरी क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल तो घर है। प्रैक्टिकल तो आपका बाहर का परिवेश है, जिनके साथ आप रह रहे हो। अब सिखाया गया था, अब यहां वैसा करके दिखाओ, तब कहलाएगा धर्म। सिर्फ पढ़ लेने से, याद कर लेने से जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा याद करने से अहिंसक नहीं हो जाते। जब सामने जीव है, मच्छर काट रहा है और तुम उसको काट रहा था मुझे, अहिंसक हो, लेकिन आपने कैसे फट से हाथ उठाया और फट से मार दिया उसे। कितनी बार मारा होगा आपने, कितनी बार किसी जीव ने आपने काटा हो, 4 बार काट गया, आपका गुस्सा का पारा वार हो गया, उसने तो 4 बार में 4 बूंद खून पिया होगा, 4 बूंद खून पिया होगा, लेकिन आपने तो एक बार में उसके प्राण ले लिए। तब देखना, पढ़ा था हिंसा, जीवों की रक्षा करना हिंसा है, लेकिन देखो प्रैक्टिकल में आ ही नहीं पाया। पढ़ाता जीवों की रक्षा करना हिंसा है, पर प्रैक्टिकल में आ ही रही था। झाड़ू से झाड़ रहे थे, अब चींटियां दिख रही हैं, झाड़ते चले गए। कौन इतना इंतजार करेगा, ये जाएंगी तब हम झाड़ेंगे हटाएंगे, कोई नहीं हटा, झाड़ के नहीं और पटक दिया बाहर रोड पर। लोग चल रहे थे, उनके ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं। अरे हमने तो जीवों की रक्षा करी। कैसे करी वही रक्षा? हमने भरकर बाहर रोड पे फेंक दिया। वाह, क्या रक्षा करी तुमने? आसमान से टपका के खजूर पे अटका दिया। घर में मरदा, रोड पे मर रहा है। घर में मरदा, रोड पे मर रहा है। हमने तो झाड़ू से भरकर नाली में फेंक दिया। तो नाली में क्या था? पानी। तो क्या हुआ? बह गए। कहां से हुआ धर्म? हमको लगता था कि हमने दया करी है, दया की, हमने धर्म किया, लेकिन हमने उनको जिस स्थान पर फेंका वो कोई सुरक्षित स्थान था क्या? भरकर ऊपर से फेंक दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया। आपने धर्म नहीं किया, आपने अधर्म किया। धोखे में मत रह जाना।
महाराज जी हम चूहा नहीं मारते, हम चूहा पकड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, पकड़ लेते हो, फिर छोड़ते कहाँ हैं? चौराहे पे जाके छोड़े आते हैं। छोड़ते कहाँ हैं? चौराहे पे जाकर छोड़े आते हैं। अब बताइए, चौराहे पर जब चूहा भागेगा, ऊपर से किसी जीव की, चील की, कौए की, पक्षी की नजर पड़ेगी, फटाक से आंखों से झपटेगा कि नहीं झपटेगा? चौराहे पर जब भागेगा तो किसी गाड़ी के पहिए के नीचे आएगा कि नहीं आएगा? चौराहे पर जो भागेगा तो सीधा जाके नाली में जाके गिरेगा। दौड़कर भागेगा तो नीचे क्या मिलेगा? सबसे पहले नाली में जाकर पानी जाके झपाक गिरेगा। हमने तो महाराज जी मारा ही नहीं है, तो तुमने मरने के लिए छोड़ तो दिया है। मारा भले नहीं, लेकिन मरने के लिए छोड़ दिया। महाराज जी हम तो अहिंसक हैं, धर्म करते हैं, हम तो जीवों की रक्षा करते हैं, ये हमारी रक्षा हो गई। ऐसा नहीं है क्या? बड़े खुश हो जाते हैं, आज तुमने 2 चूहे पकड़े, आज तुमने 2 चूहे पकड़े, फिर हमने मारा नहीं, हम तो दूसरे घर में छोड़े। अपने घर से पकड़ा और किसके घर छोड़ा? पड़ोसी घर में छोड़ा। अब बताओ, वो पड़ोसी घर में छोड़े आए, बेचारा वो परेशान होगा तो तुम्हारा धर्म चल रहा है? क्या हो गया? इतने चूहे कहां से? इसलिए आचार्य वन कह रहे हैं, अज्ञानता कहते कहते बहुत भव निकल गए। कौन सा ऐसा कार्य जो तुम अज्ञानता में करते हो? ऐसा कौन सा कार्य जो अज्ञानता में कर, जो तुम्हें पता नहीं है? क्या जब आप झूठ बोलते हो तब आपको नहीं पता रहता कि आप झूठ बोल रहे हो? जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या आपको पता नहीं रहता कि आप झूठ बोल रहे हैं? जब आप चोरी कर रहे हैं तो आपको पता रहता नहीं हम दुका के दूसरे चीज उठा रहे हैं? आप पैंट में से पैसे निकालते पता रहता ही नहीं रहता कि आप पैंट में से पैसा निकाल रहे हैं। अपने बेटे के पिता के कपड़े में से पैसे निकालते हो तो पता रहता ही नहीं रहता कि पैसे निकाल रहे हैं। ये सही नहीं है। जब निकालते हो तब डर क्यों लगता है? अब ये आना जाए। जब निकाल नहीं था तो उसके सामने निकाल देना। उसके जाने के बाद, उसके नहीं रहने पर कोई देख ना ले, इधर भी देखते हैं, पहले उधर भी देखते हैं, फिर निकालते हैं। यदि जानते नहीं थे तो सबके सामने निकालते हैं। आप जानते हो ये सबके सामने नहीं निकालना है, अकेले में निकालना है, चुपचाप निकालना है, तो अकेले में निकालते हो। कौन सा ऐसा पाप है जो आपको नहीं पता है? कोई एक आध ऐसा बताओ कि हमको नहीं पता कि पाप है। कहां अज्ञानता में हो रहा है? कौन सा पाप अज्ञानता में कर रहे हो आप? सारे पाप तो जान जान कर रहे हैं। प्राचार्य हैं, प्राचार्य, पापों के प्राचार्य नहीं हो गया? प्राचार्य समझते हो? आचार्य, प्राचार्य बोलते ना स्कूल में, हेडमास्टर, पापों के तो हेडमास्टर है। अच्छे से आता है झूठ बोलना, अच्छे से आता है वस्तु को छुपाना, अच्छे से आता है अपनी बात को से मुकर जाना, अच्छे से आता है दूसरे को झूठ साबित कर देना, अच्छे से आता है दूसरों को नीचा गिराना, अच्छे से आता है दूसरों पर लांछन लगाना। क्या नहीं आता है कोई ऐसा? आचार्य भगवान कह रहे हैं, अज्ञानता अज्ञानता कहते कहते भव निकल गए। जिस दिन आप कहने लगोगे मैंने अज्ञानता पाप नहीं किया, मैंने जानकर पाप किया है, बस उस दिन तू पाप से दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं करना चाहते कि मैं गलत हूं। एक व्यक्ति था,
उसने सोच के रखा था मैं सही बाकी सब गलत, तू गलत मैं सही, बस उसने निर्णय कर लिया था मैं सही। अब कोई कुछ भी बात करता था, कुछ भी, तू गलत मैं सही, तू गलत मैं सही। तो इसकी लोगों में पिछली तो यार वो तो कोई मानते नहीं अपने आप को गलत। तो राजा तक बात पहुंची, तो राजा ने उसको बुलाया, ऐसे कैसे हो सकता है, हर समय तुम सही कैसे रह सकते हो, कभी तो तुम भी गलत होते होगे ना। तो उसका नहीं राजन, मैं सही तुम गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मान के रखा है जब मैं सही हूं, अब तुम मुझे गलत कैसे ठहरा सकते हो। जब हमने मान ही लिया है हम गलती करते नहीं है, हमसे गलती होती नहीं है, तो आपकी अब गलती सुधर कभी सकती ही नहीं है। गलती उसी की सुधरेगी जो गलती को मानना प्रारंभ कर देगा। एक बेटी की शादी नहीं हो रही थी, उसका पिता बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत परेशान, बहुत लड़के ढूंढे पर सेटिंग नहीं बन रही थी, बती नहीं रही थी। तभी एक जुआरी को लोग मार रहे थे, जुआ खेलने वाले को, उसको बहुत पैसा हार चुका था और हार गया था, तो लोग उसके कर्जा हो गया था तो पकड़ के उसे मार रहे थे, पैसा दिया, वो वहाँ से पैसा दे। तभी वो सेठ वहाँ से निकला, सुंदर सा लड़का, किसी सेठ का लड़का दिखाई दे रहा था। तो उसने बोला तुम कौन हो? तो उसने बताया मैं अमुक अमुक सेठ का, लेकिन आज तो मैं वैष्णव में फंस गया हूँ और इस चक्कर में बहुत पैसा हार गया हूँ, ये लोग सब मुझे मार रहे हैं। उसने चिंता नहीं कर, मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? मेरी बेटी से शादी करना। तो सोचता है क्या बात है, बेटी शादी क्यों करना पड़ेगा? एक तो मैं जुआरी, कर्जा करोड़ों का, हजारों का, लाखों का कर्जा, और ये मेरा कर्जा चुका कर अपनी बेटी देना चाहता है। सोचा उसने कि बहुत बेकार सूरत वगैरह की होगी। उसने सोचा कि क्या बात है, तुम्हारी बेटी सुंदर नहीं है क्या? कि नहीं, इतनी सुंदर है, तुम्हारी देख लोगे तो तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे। अच्छा, फिर क्या बात है, जब इतनी सुंदर है तो फिर तो कोई भी उससे शादी कर सकता था, फिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मुझे क्यों कह रहे हो? बस उसमें 2 गुण की कमी है, बाकी उसमें सारे गुण हैं। तो क्या खाना बनाना नहीं आता? नहीं, उसे खाना बनाना आता है। तो क्या है उसमें गुण कम है? उसमें जितने भी गुण होते हैं सारे गुण हैं, बस 2 गुण नहीं है। संतोष उसमें बस सिर्फ 2 गुण नहीं थे। कौन सा गुण? एक तो वो पूछो उसने, बताओ तो 2 गुण कौन? मैं जब जानने की इच्छा होने लगी थी, जब इतनी सुंदर है और सब गुण संपन्न है तो 2 गुण कौन से कम है? वो कुछ जानती नहीं है, कुछ नहीं जानती। तो उसने कहा ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं जानती तो जना देंगे, नहीं जानती तो सिखा देंगे, कौन सी बड़ी बात है, तो अब ये चल जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरा गुण कौन सा है कम? वो मानती भी कोई की नहीं है। अब मानती भी नहीं है, अब मानती नहीं, उसके भैया अब नहीं कर पाऊंगा मैं भी शादी का, तू पिटने दो। जानती नहीं है यहां तक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मानती भी नहीं तो इसे कैसे मनाएंगे? ऐसी स्थिति हमारी है। एक तो जानते नहीं है और गुरु जब बताते हैं तो मानते भी नहीं, तो कैसे हो कल्याण? तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि हम अपने पाप को भी पाप स्वीकार कर लें, मैं गलत हूं, भगवान के आगे आके पापी स्वीकार कर लो अपने आप को, मैं पापी हूं। साधु तो रोज पितृगण में बोलते हैं अपने आप को पापी। जो साधु होगा वो अपने आप को पापी ही बोलेगा, और एक बार नहीं, दिन में 2-2 बार बोलेगा। पापेष्टीन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना। हे भगवान, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, जड़ बुद्धि हूं, मायावी हूं, लोभी हूं। मैंने क्या क्या नहीं किया है। मैं अपने पापों की आलोचना आपके समक्ष करता हूं। अपने पापों को पाप कहना स्वीकार कर लो, अपनी गलती को गलती स्वीकार करना प्रारंभ कर दो, तो नियम से आपका कल्याण हो जाएगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।